हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 12 नवंबर को बायोलॉजी का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 12th के लिए हम लोग बायोलॉजी के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे सेंटअप परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देख सकते हो ये बायोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जिस प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री का हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिए थे उसी प्रकार से बायोलॉजी का भी 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 बायोलॉजी का विषय कोड 119 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th के लिए, जो कि 12 नवंबर को आप लोग का बायोलॉजी और मैथ का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। यानी 35 प्रश्न छोड़ देना है, 35 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि लैंगिक जनन के दौरान केंद्रक का विभाजन किसके द्वारा होता है। बताना है कि लैंगिक जनन के दौरान केंद्रक का विभाजन किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, समसूत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किसमें प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से किसमें प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइड्रा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि निम्न में से किसमें कायिक प्रबंधन आप सेट द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का बी हो जाएगा, कोरल लता। राइट आंसर बी होगा। और आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। हम बताएंगे कि आप लोग ये सभी क्वेश्चन पेपर, इसका पीडीएफ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, एक आवृत्ति बीजी पौधे के गुरु बीजाणु मारुत्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या काय कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा, 30 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि किस फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। किसी फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, परिस्तर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर। 6 नंबर क्वेश्चन है, औना अवस्था के बाद प्राणियों में क्या आता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धा अवस्था। राइट आंसर बी होगा 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर कि किसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। किसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो राइट आंसर 7 नंबर का क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर। 8 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। शुक्राणु के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्दन हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वरंध्रधारियों में विसरण कोश को उदर गुहा से जोड़ने वाले उदर मार्ग को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा, हायर्स्वियन नालिका। 9 नंबर का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर, अगर रानी एंड पम्मी जुड़वा बहनें हैं तो वे किसके विकसित हो सकती हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 युग्मजों से। राइट आंसर बी होगा 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निषेचन के कितने दिनों बाद कंदुकन पूर्ण हो जाता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि 32 परागकणों के निर्माण हेतु कम से कम कितनी लघु मृत कोशिका की होती हैं। तो राइट आंसर 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि आनुवंशिकी भिन्नता निम्न में से किस प्रकार की कोशिका विभाजन के कारण। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ए राइट आंसर हो जाएगा, असूत्री। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर
14 पूछा गया है यहाँ पर योग के निर्माण को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर 14 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां क्या करती हैं। तो राइट आंसर 15 का बी हो जाएगा यहाँ पर। भ्रूण प्रत्यारोपण को रोकते हैं। तो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निरक्षरता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है 17 नंबर क्वेश्चन है पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणुओं में क्या बदलाव आते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का बी हो जाएगा, नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है बी पुष्प में पुष्प के किस भाग को हटाया जाता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का ये हो जाएगा, दाएं दल चक्र को राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर एकल संकरण के F2 पीढ़ी में मेंडल द्वारा मटर के पौधे के क्या प्रारूपी अनुपात पाया गया। तो राइट आंसर 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 5:6 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की। तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, ग्रिफिथ ने। राइट आंसर सी होगा 20 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है निम्न में से आनुवंशिकी गुणों के वाहक कौन है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रोसोम। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है क्रोमोजोमों में निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं। तो राइट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीएनए उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर, ये 23 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसके उपयोग द्वारा अगुणित पौधों आसानी से प्राप्त किए जाते हैं। तो राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, परागकोश। राइट आंसर सी होगा, परागकोश। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर किसी जीव में यदि एक गुणसूत्र अधिक है तो उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर 24 नंबर का बी हो जाएगा, मोनोसोमी। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है। लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है। तो राइट आंसर 25 नंबर का ये हो जाएगा, ऑटोसोम। राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है अगर परितोष डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हैं तो उसकी कायिका कोशिका संख्या क्या होगी। तो राइट आंसर 26 नंबर का बी हो जाएगा। राइट आंसर बी नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 47। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि कैंसर कोशिकाओं की विशेषता क्या है। तो राइट आंसर 27 नंबर का ये हो जाएगा यहाँ पर, अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है रासायनिक रूप से जीन क्या होते हैं। रासायनिक रूप से जीन क्या होते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, हिस्टोन। राइट आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है यहाँ पर मुख्यतः किस एंजाइम के द्वारा डीएनए का निर्माण डीएनए द्वारा होता है। मुख्यतः किस एंजाइम के द्वारा डीएनए का निर्माण डीएनए द्वारा होता है। तो राइट आंसर 29 नंबर का बी हो जाएगा, लाइएज। राइट आंसर बी होगा 29 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है आनुवंशिक कूट के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त हैं। तो राइट आंसर 30 नंबर का बी हो जाएगा, स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया है यहाँ पर। 31 देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 31 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोड कौन है। तो राइट आंसर 31 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा, UGA, UAA और UAG। राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है यहाँ पर। 32 नंबर क्वेश्चन है कशेरुकी जंतुओं में अग्रपाद की अस्थि संरचना आपस में समान होती है, किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर 32 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है संसार में किस भूभागिक कल्प में डायनासोरों का प्रभुत्व था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का बी हो जाएगा, मेसोजोइक। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है
किसने उपार्जित लक्षणों की वांशिक गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने उपार्जित लक्षणों का वांशिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर 34 नंबर का ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है? निम्न में से कौन प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? बताना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? स्थल पर, हवा में, जल में, बर्फ में? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, हवा में। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि प्रखनली शिशु के निर्माण में किस तकनीक का उपयोग होता है? प्रखनली शिशु के निर्माण में किस तकनीक का उपयोग होता है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, मानव दूध में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है? तो राइट आंसर 38 नंबर का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, इंटरफेरॉन के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? तो राइट आंसर 39 नंबर का डी हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिकवक और कवकरोधी। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, प्लेग का संक्रमण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, घरेलू मक्खी। राइट आंसर बी होगा 40 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ? हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1970 के दशक में हुआ। राइट आंसर सी होगा, हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ? 1970 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है यहाँ पर, 42 नंबर क्वेश्चन है कि काल्पनिक के उपाचारोपरांत निम्न में से क्या संभव है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुणसूत्र नष्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, नॉर्मन बोरलॉग किस क्रांति से संबंधित हैं? तो राइट आंसर 43 नंबर का ए हो जाएगा, नीली। राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि किस तकनीक के द्वारा सुमाक्लोन का निर्माण किया जा सकता है? तो राइट आंसर 44 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, उत्तक संवर्धन में नारियल का दूध का उपयोग निम्न में से किसके स्रोत हेतु होता है? तो राइट आंसर 45 नंबर का डी हो जाएगा, जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 46 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, गंगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव निर्मित प्रथम फसल कौन सा है? तो राइट आंसर 47 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाइगर। क्वेश्चन नंबर 48 है, हल्दी में कायिक प्रबंधन का माध्यम क्या है? तो राइट आंसर 48 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बल्ब। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि प्रोटोप्लास्ट एक कोशिका है जिसमें क्या नहीं होता है? तो राइट आंसर 49 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? केंद्रक होगा। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि जाफराबादी नस्ल निम्न में से किसकी है? तो राइट आंसर 50 नंबर का बी हो जाएगा, गाय। तो यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो 50 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, आप लोग 35 प्रश्न बना लीजिएगा। और 1 से लेकर 70 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग जाइए गूगल पर सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और इसका 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। जाइए गूगल पर सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम सेंड कर देंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।